गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जिहड़ा नैक्सट टॉपिक हैगा डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। दिस इज़ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस in which you have to find out the relation for the physical quantity when the factors on which the physical quantity depend are given to you. Means ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰਸ ਦੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर द ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ फोर्स। असी सैंट्रीपिटल फोर्स वास्ते एक्सप्रैशन ड्राइव करना हैगा जिहदे विच वो किहदे उत्ते डिपेंड करता हैगा पार्टिकल ऑफ द मास वेलोसिटी v विद विच द बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। साडे कोल 3 फैक्टर्स दिते हुए हैं जिहदे उत्ते सैंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती हैगी है। फिर आपां इहनूं सॉल्व किवें करांगे। साडे मेन 3 स्टैप्स हैगे हैं। फर्स्ट स्टैप्स दे विच असी फिजिकल क्वांटिटी देखनी है कि साडी फिजिकल क्वांटिटी की है। तो साडी फिजिकल क्वांटिटी जिहदे वास्ते रिलेशन ड्राइव करना है दैट इज़ द फोर्स। और ये फोर्स किन्ने फैक्टर्स के उत्ते डिपेंड करती है? मास के उत्ते डिपेंड करती है, वेलोसिटी के उत्ते डिपेंड करती है और रेडियस के उत्ते डिपेंड करती हैगी है। तुसी फिर दूजे स्टैप दे विच की करना है जिहड़ी भी क्वांटिटीज़ तुहानूं दित्तियां होईयां हैगियां जो उस रिलेशन के उत्ते डिपेंड करदियां सारियां नूं तुसी डायरैक्टली प्रपोर्शनल लिख लेना है। तुसी आ इक्वेशन लिख दोगे F इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू MA VB RC। और प्रपोर्शनैलिटी साइन जब तुसी हटाओगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी तुहाडे कोल आ जाऊगा जिन्हों आपां डायमेंशनलैस कांस्टेंट कहते हैं। तो जड़ियाँ A B और C हैगियां ये डायमेंशनस हैगियां मास की, वेलोसिटी की ते रेडियस की। ठीक है बच्चों, ਇਹਦਾ मतलब हैगा कि सानू ਇਹ ਅਸੀਂ क्यों लिता है सानू नहीं पता कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਜਰਨਲ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ B ਤੇ C ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ V ਐਂਡ R। पता चल गया बच्चों। देन इज़ अवर you have to write down the dimensional formula on both sides of the equation। means ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ F इज़ इक्वल टू K MA VB RC। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ फार्मूला लिखना है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2। मास का K डायमेंशनलैस हैगा, इहदा कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं हैगा तो तुसी लिख सकते हो या तुसी इनू नहीं भी लिखना तो चाहते हो तो कुछ ना लिखो। तो फिर मास का M हुंदा रिप्रजेंटेशन पावर की हो गई A। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1 दी पावर B और R रेडियस है जो हाइट दे विच रिप्रजेंट होंदा है उहदा डायमेंशनल फार्मूला L दी पावर C। फिर हुण तुसी ब्रैकेट खोल लेनी हैगी है। जब आप ब्रैकेट खोलोगे L दी पावर B आ गई तो T दी पावर -B। हुण असी देखना है 2 टर्म्स हैगियां साडे कोल, एक L दी पावर B है दूजी L दी पावर C है। जे साडे कोल 2 टर्म्स हैगियां जिन्हां दे बेसिस सेम, दिस इज़ कॉल्ड द बेस एंड दिस इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंट्स। जब बेसिस सेम होन तो उन्हां दे एक्सपोनेंट्स की हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। तो साडे कोल की आ जाऊगा B + C। तो M कला है A L B + C T - B। तो लैफ्ट हैंड साइड दे विच साडे M1 L1 T-2 और ये साडी किहड़ी हो गई राइट हैंड साइड। आपां हुण प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करना है। उहदे विच असीं की करते हैं दोनों साइड्स दे फंडामेंटल यूनिट्स नूं आपां कंपेयर करना है। मीनस मास दोनों साइड्स से मास नूं लवांगे तो सेम बेसिस हैं तो उन्होंने एक्सपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए हैं। तो साढ़े को आ जाऊगा रिलेशन A इज़ इक्वल टू 1। एवं जब आप L नूं कंपेयर करांगे
तो साडे कोल की आ जाऊगा b प्लस c और इत्थे l दी पावर की है 1 तो b प्लस c इज़ इक्वल टू 1। तीजा असी टाइम नू कंपेयर करांगे तो साडे कोल आ जाऊगा माइनस b ते माइनस 2 तो माइनस b इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो 3 फंडामेंटल यूनिट्स के नाल साडे कोल 3 इक्वेशनस बन गई। हुण साडे कोल 3 इक्वेशनस है तो 3 वेरीएबल्स है, तुसीं उन्हां दी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो फ्रॉम 5th इक्वेशन साडे कोल डायरैक्ट आ गया b इज़ इक्वल टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। जब इक्वेशन 4 च वैल्यू सबसटीट्यूट कर दिओ b की जगह 2 तो तुहाडे कोल वैल्यू आ जाती है c इज़ इक्वल टू माइनस 1। साडे कोल c की वैल्यू माइनस 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई और a की वैल्यू साडे कोल डायरैक्ट ही आ गई सी a इज़ इक्वल टू 1। तो ये तुसी सारी वैल्यू सबसटीट्यूट करनी है अपनी फर्स्ट इक्वेशन दे विच इज़ इक्वल टू f इज़ डायरैक्टली ma v b r c। हुण a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 1। तो तुहाडे कोल ये नैगेटिव होने करके आर डिनोमीनेटर च चला जाएगा तो साडे कोल रिलेशन बन गया एफ इज़ इक्वल डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू एम वी स्क्वेयर आर। इस तरह तुसी रिलेशन ड्राइव कर सकते हो। हुण आपां दूजा एग्जाम्पल लेंदे हैं जिहदे विच टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम नंबर ऑफ फैक्टर्स दिते हुए हैं जिहदे उत्ते डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यू हैव टू ड्राइव द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड टी। ठीक है बच्चों, तो सानू सब तो पहला फिजिकल क्वांटिटी देखनी है। फिजिकल क्वांटिटी साडी की हैगी है टाइम पीरियड। हुण सब तो पहला असीं की करना है टाइम पीरियड नू जिन्ने भी तुहानू फैक्टर्स दिते हुए हैं उन्हां दी डायमेंशनस ए बी और सी डी कंसीडर कर कर उन्होंने डायरैक्टली प्रपोर्शनल ले लेना है। फिर तुसी की प्रपोर्शनैलिटी साइन नू हटाओगे तो तुहाडे कोल कॉन्सटेंट आ जाऊगा विच इज़ कॉल्ड द डायमेंशनलैस कॉन्सटेंट के। और ए बी सी डी डायमेंशनस हैगियां साडियां मास, लेंथ और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एंगल थीटा। सानू पता है एंगल थीटा एक डायमेंशनलैस क्वांटिटी होंदी है। तो जिहड़ी साडी इक्वेशन है हुण सिर्फ 3 फैक्टर्स दे उत्ते डिपेंड करेगी, दैट इज़ मास, लेंथ एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर असी की करना हैगा दोनों साइड्स दे लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दे डायमेंशनल फार्मूले लिखने हैं हरेक टर्म दे, जिवें मास दा, लेंथ दा ते एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दा। जब तुसी टाइम दा लिखोगे, टाइम दा डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t-1 है, मास दा डायमेंशनल फार्मूला m है, लेंथ दा डायमेंशनल फार्मूला b है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू द डायमेंशनल फार्मूला है lt-2। इहदी पावर की है सी। हुण तुसी ब्रैकेट्स खोल लेनी है बच्चों, तो एल दी पावर बी आ गई, इत्थों एल दी पावर सी आ गई, एल दी पावर टी दी पावर -2c। हुण तुसी सेम बेसिस वाले जिहड़ी टर्म्स है उन्होंने इकट्ठा कर लेना है। तो एम दी पावर ए, एल दी पावर बी प्लस सी ते टाइम दी पावर -2c। हुण नैक्सट स्टैप जिहड़ा हैगा साडा, असी दोनों साइड दिस इज़ अवर लैफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ अवर राइट हैंड साइड। तो हरेक टर्म दियां मास दे नाल मास दी पावर नू कंपेयर करना है, लेंथ दे नाल लेंथ दी पावर नू कंपेयर करना है ते टाइम दे नाल टाइम दी पावर नू कंपेयर करना है। यानी कि साडे कोल की आ गया a इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, जब लेंथ नाल कंपेयर करोगे b प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। फिर माइनस टाइम दी कंपेयर करांगे -2c इज़ इक्वल टू 1। तो साडे कोल 3 इक्वेशनस बन गई। असी इन 3 इक्वेशनस नू सॉल्व करना है। तो लास्ट इक्वेशन तो साडे कोल वैल्यू आ गई c इज़ इक्वल टू -हाफ। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 5, तो c दी वैल्यू 5वीं इक्वेशन सबसटीट्यूट करांगे तो साडे कोल b आ जाऊगा, b इज़ इक्वल टू 1/2। सबसटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c, साडे कोल a भी आ गया, डायरैक्ट ही आ गया सीगा, a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू हाफ and c is equal to -1/2. Substituting the value in our relation, t is equal to k m a l b g c
A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ T is directly proportional to L upon G